Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Kashfa Abbas, first year MBBS student at National Medical University Multan. I secured 188 marks in MDCAT, 1084 marks in metric, and 1094 marks in FSC. So my aggregate is 94.2%, and I preferred National Medical University, so I got admission in NMU alhamdulillah. तो MDCAT गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। MDCAT में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 4 चीज़ें सामने रखनी पड़ती हैं। नंबर 1 इज़ हार्ड वर्क। मेहनत के बगैर आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर सकते, और मेहनत करने का मतलब ये है कि आप अपना पूरा टाइम और अपनी तमाम एबिलिटीज़ अपने गोल को अचीव करने के लिए सर्व कर दें, और बाकी तमाम एक्टिविटीज़ को साइड पे रख दें और अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के पर रखें। सेकेंड फैक्टर इज़ फेथ इन अल्लाह। मेहनत करना आपके हाथ में है और उसके बाद कामयाबी देना अल्लाह ताला का काम है। तो आपने मेहनत करने के बाद सब कुछ अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना है, बट आपने अपना 100% देना है। थर्ड फैक्टर इज़ ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने माइंड में ये रखेंगे ना कि ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है और आप नहीं कर सकते, तो फिर वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर आप अपने माइंड में ये रखते हैं कि ये एक इजी टास्क है और आप इसको इजीली कर सकते हैं, तो फिर आप उसे वाकई इजीली अचीव कर लेंगे। एंड फोर्थ फैक्टर इज़ इग्नोर नेगेटिविटी। आप लोग जब MDCAT की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो तमाम किस्म की नेगेटिविटी को इग्नोर करें और सिर्फ पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें। MDCAT रूटीन की बात करें तो आई स्टार्टेड माई MDCAT प्रिपरेशन फ्रॉम 28 जुलाई, बिकॉज 27 जुलाई को हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई MDCAT प्रिपरेशन एंड आई जॉइन किप्स अकेडमी फॉर माई MDCAT प्रिपरेशन। तो जो स्केजूल था वो इस तरह से था कि सुबह मैं 5 बजे उठती थी और फिर एकेडमी जाना, और एकेडमी से 11 बजे तक मैं वापस आती थी, और उसके बाद 12 बजे मैं दोबारा पढ़ने बैठती थी, और फिर एटलीस्ट रात को 12 बजे तक मैं पढ़ती थी। और अगर कभी ज़्यादा काम होता था या कोई बड़ा टेस्ट प्रिपेयर करना होता था तो मैं 12 बजे से आगे भी पढ़ती रहती थी जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता था। सो बिल्कुल यही रूटीन रही मेरी पूरे 2 मंथ्स, और 28 सितंबर को मेरा MDCAT था। और अगर ब्रेक की बात करें तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के लिए ब्रेक लेती थी, और उसके बाद दोबारा मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की कि मैंने MDCAT की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक्स यूज़ की। तो सबसे पहले तो मैं कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करती थी लेक्चर नोट से, यानी जो भी हमारी एकेडमी में सर लेक्चर देते थे मैं उसको नोट करके उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करती थी और रिवाइज़ करती थी। और फिर उस टॉपिक को मैं पंजाब टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करती थी, और उसके बाद मैं उसे फेडरल टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करती थी। यानी मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक के साथ साथ फेडरल टेक्स्ट बुक को भी रीड किया था, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, तो मैंने प्रैक्टिस की थी किप्स की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वहाँ से प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा किप्स LMS पर जो हमारे डेली टेस्ट होते थे वहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और जो मैंने तीसरी चीज़ यूज़ की प्रैक्टिस के लिए वो थे PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट, और वो 36 टेस्ट थे, और वो मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे सईद MDCAT वेबसाइट से डाउनलोड करके। और जो PMC के पेड प्रैक्टिस टेस्ट थे वहाँ से मेरे जो MDCAT हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए भी थे। सो ये था स्टडी मटेरियल जो मैंने MDCAT की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया। ओके, नाउ वी स्टार्ट MDCAT सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायो से। और बायो के लिए आपको पहले भी जो स्टूडेंट्स गाइडेंस दे चुके होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि बायो के लिए आपको बुक की लाइन्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो आपने बायो के लिए बुक को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, पंजाब टेक्स्ट बुक को भी और फेडरल टेक्स्ट बुक को भी। इसके अलावा जो एकेडमी की प्रेप बुक होती है उसको भी रीड कर लिया करें, वहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो आप लेक्चर लेते हैं उसको भी प्रिपेयर किया करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने डायग्राम्स की जो लेबलिंग है उसको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ टेक्स्ट में मेंशन नहीं होती बट जो डायग्राम्स लेबल हुई होती हैं उसमें उसको मेंशन किया होता है, तो वहाँ से भी MCQs बन सकते हैं। और ऐसा एक दफ़ा हुआ भी था जो 2020 में MDCAT हुआ था, उसमें जो लाइट रिएक्शन की जो डायग्राम है
वहाँ से उसकी लेबलिंग से एक MCQs आया था। सो ऐसा हो सकता है कि डायग्राम से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग डायग्राम्स की जो लेबलिंग है उसको बहुत अच्छे से देखें MD-CAT बायो प्रिपेयर करने के लिए। और जो डायग्राम्स के नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको भी ज़रूर पढ़ें, वहाँ से भी अक्सर MCQs बनते हैं। सो ये तो है कि आपने बायो को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर MD-CAT केमिस्ट्री की गाइडेंस की बात करें तो आपने फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल उसी तरह प्रिपेयर करनी है जिस तरह आप बायो को प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल बुक की एक एक लाइन को आपने देखना है और उसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। कुछ कैलकुलेशंस भी होंगी, जैसे फर्स्ट चैप्टर मोल से रिलेटेड है तो उसकी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मोल से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो सारे आपको आने चाहिए। और जो एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व कर लें, आपकी वहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सरसाइज वाला जो MCQs हैं उनको ज़रूर सॉल्व कर लें, वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है वो ये है कि एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों का ट्रेंड ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर। सो ये ट्रेंड आपको आना चाहिए। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, यानी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो अक्सर जो इनऑर्गेनिक में MCQs आ रहे होते हैं वो इन्हीं एक्सेप्शंस या एबनॉर्मल बिहेवियर से ही रिलेटेड होते हैं। तो आपको तमाम एक्सेप्शंस का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एलिमेंट ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ से सारा मतलब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन पोर्शन की, जो कि होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए और उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि उन रिएक्शंस को बार बार लिखना। ठीक है, वो आपको लिखने से ही आएंगे, तो आपने उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसका बेस्ट तरीका जो मैंने यूज़ किया था वो ये है कि डेली बेसिस पर आप 10 रिएक्शंस लिखें या 20 रिएक्शन लिखें, या जितना भी आपको टाइम मिले आप डेली बेसिस पर रिएक्शन लिखना स्टार्ट कर दें। जब तक MD-CAT आएगा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगी। अब अगर बात करें फ़िज़िक्स की गाइडेंस की, तो फ़िज़िक्स के लिए आपको 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, एक थ्योरी और दूसरा न्यूमेरिकल्स। तो जो UHS का पेपर होता था उसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा होता था और थ्योरी का कम। बट जो PMC ने टेस्ट बनाए उसमें थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा था और न्यूमेरिकल्स का पोर्शन कम था। सो अब आपने जितनी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स को देनी है, थ्योरी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। अब थ्योरी प्रिपेयर कहाँ से करनी है, तो थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए आपने अपनी बुक को रीड करना है और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, उनको याद रखें या बेशक आप उनको कहीं लिख लें। सो थ्योरी को भी आपने इम्पॉर्टेंस देनी है। इसके अलावा न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करें और मेरे ख्याल से किप्स की जो प्रैक्टिस बुक है वो बेस्ट है। बाकी आप जिस भी एकेडमी में जाते हैं आप वहाँ की प्रैक्टिस बुक से न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको फार्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसका बेस्ट तरीका ये है कि उनको लिख कर याद करें, या फिर जितने भी फार्मूले हैं उनकी एक फार्मूला शीट बना लें, एक जगह पे सब फार्मूले लिख लें और डेली बेसिस पर उनको रिवाइज़ कर दें। इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जितने भी बेसिक रूल्स हैं रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रेपोजिशन एट्सेट्रा, वो सारे आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो PMC के जो MD-CAT हुए जितने भी, उन सब में जो एक बात दिख गई वो ये कि PMC ने ज़्यादा फोकस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ टेंसेस के ऊपर। कि फॉर एग्जांपल आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और फिर ऑप्शंस होते हैं कि आप ये बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है, यानी ये सिंपल है, कम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। इसके अलावा कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जितने भी टेंसेस हैं वो आपको सारे आने चाहिए। और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा प्रेपोजिशन के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया था, तो आपने प्रेपोजिशन को भी याद करना है। सो अगर मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आपको बुक बताऊं तो मेरे ख्याल से जो किप्स की प्रेप बुक है इंग्लिश के लिए, जो 2021 में जो न्यू एडिशन आया था, वो बेस्ट है। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स केमिकल ग्रामर भी रेकमेंड करते हैं, बट मेरे ख्याल से किप्स की जो प्रेप बुक है वो इनफ है। और अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसके 10 MCQs होते हैं
और अगर आपको आइडिया लेना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट में लॉजिकल रीजनिंग के, तो आप जो पीएमसी के पेड टेस्ट हैं वहाँ लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छी तरह के किस किस्म के एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अलावा एक लास्ट टिप मैं आपको ये दूंगी कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फ़ेडरल टेक्स्ट बुक को इतने कम टाइम में हम किस तरह से प्रिपेयर करें। तो उसको प्रिपेयर करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप जब फ़ेडरल टेक्स्ट बुक को पहली दफ़ा रीड करें तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है मेंशन, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बातें आपकी पंजाब की बुक में मेंशन नहीं है। उनको हाईलाइट कर लें और उसके बाद जब भी आप दोबारा फ़ेडरल बुक्स को पढ़ें तो सिर्फ उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही रीड करें। इससे आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा और शॉर्ट टाइम में आप फ़ेडरल बुक्स को भी कवर कर लेंगे। और एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि एमडी कैट में अच्छा स्कोर करने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे साथ साथ तो फिर आप एमडी कैट से एक दिन पहले आपके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी जिनको आपने रिवाइज़ करना होगा। सो रिवीजन भी आप साथ साथ किया करें। इसके अलावा अगर स्ट्रेस डिप्रेशन की बात करें तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है एमडी कैट के स्टूडेंट्स में कि प्रिपरेशन के दौरान आपको स्ट्रेस भी होती है, डिप्रेशन भी होता है। तो इसको हैंडल करने का जो बेस्ट तरीका है वो है नमाज़ पढ़ें और दुआ करें, और इससे आपको फ़ील होगा कि आपकी स्ट्रेस कम हो रही है, आपका डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको डिप्रेशन हो आप उन लोगों से बात करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको encourage करते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, योर सिंसियर फ्रेंड्स, योर सिबलिंग्स एंड योर टीचर्स एज वेल। तो एमडी कैट की गाइडेंस यहाँ पर एंड होती है। आपका कोई भी एमडी कैट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा एमडी कैट और एफएससी की गाइडेंस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी चेक करें डॉक्टर बाय चॉइस के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।